हावी किसी और पर होते हैं और उतरते हैं किसी और पर, और जब ये किसी और पर उतरते हैं तब उसको हम नाम देते हैं घरेलू हिंसा का। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 2/3 महिलाएं इस घरेलू हिंसा की शिकार हैं, और इसी को देखते हुए पिछले साल एक कानून आया जिसका नाम था घरेलू हिंसा कानून। 1 साल लागू हुआ, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक सिर्फ 10,000 मामले ही रजिस्टर हुए हैं। घरेलू हिंसा का ये कानून कितना कारगर रहा इस 1 साल में? क्या कुछ दिक्कतें रही, क्या कुछ परेशानियां रही इसको लागू कराने में? इन सब विभिन्न पहलुओं के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में हमेशा की तरह हमारे साथ शरीक होंगे जाने माने विशेषज्ञ, हमारी जनता जनार्दन, हमारी महिलाएं, हमारे पुरुष, सब इस चर्चा में शामिल हुए हैं और होंगे और अपनी बात रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, आइए घरेलू हिंसा कानून के विभिन्न पहलुओं पर एक नजर डालें। मेरे बर्दाश्त की हद हो गई। पिछले साल अक्टूबर में जब महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा विरोधी कानून अमल में आया था, तो पूरे समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक आस जगी थी। उम्मीद की जा रही थी कि कानून का शिकंजा महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने में कारगर साबित होगा। आज जब इस कानून को लागू हुए 1 वर्ष का समय बीत चुका है, तो स्थिति बहुत उत्साहजनक प्रतीत नहीं होती। अमल के 1 साल बाद भी इस कानून को लेकर विवाद और शंकाएं जारी हैं, और इसे लागू करने की अभी पूरी व्यवस्थाएं भी नहीं खड़ी की जा सकी हैं, जिसका नतीजा है कि सामाजिक दायरे में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कोई खास कमी देखने को नहीं मिली है। परिवार स्वास्थ्य के तीसरे राष्ट्रीय सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में आज भी 1/3 महिलाएं शारीरिक और यौन हिंसा का दंश झेल रही हैं, जिनमें लगभग 40% महिलाएं शादीशुदा होती हैं। बीते 1 साल में इस कानून के तहत लगभग 10,000 मामले सामने आए, जो अपराध के विकराल स्वरूप को देखते हुए संतोषजनक नहीं हैं। सबसे अधिक मामले राजस्थान में देखने को मिले, जबकि उत्तर प्रदेश में एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। महज 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और दिल्ली में इस कानून के तहत प्रणाली को काफी विकसित किया गया, जबकि शेष सभी राज्यों द्वारा ढिलाई की वजह से इसके अमल में अनेक खामियां पाई गईं। आंध्र प्रदेश और दिल्ली को छोड़कर किसी भी राज्य में पूर्णकालिक संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जा सकी। हरियाणा, मेघालय, नागालैंड, पंजाब और राजस्थान में संरक्षण अधिकारी नियुक्त तो किए गए, पर पूर्णकालिक नहीं। ये काम उन्हें अतिरिक्त कार्यभार के तौर पर ही सौंपा गया। यही नहीं, कुछ राज्यों में आंगनबाड़ी कर्मियों को संरक्षण अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया, जिनके निर्वहन में वे पूरी तरह से असफल ही साबित हुए। जबकि कानून में संरक्षण अधिकारी की भूमिका सबसे अहम समझी गई है, जो पीड़ित महिला को न्याय दिलवाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ सवाल सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति का भी है। केवल 5 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में ये सेवा प्रदाता अभी नियुक्त ही नहीं किए जा सके हैं। कानून के तहत सेवा प्रदाता पीड़ित महिला और संरक्षण अधिकारी के बीच एक अहम कड़ी है, जो पीड़ित महिला को संरक्षण अधिकारी और अंततः न्याय की चौखट तक पहुंचाने में बेहद जरूरी है। कानून में पीड़ित महिला के लिए स्वास्थ्य और आश्रय की सुविधाएं भी इस 1 साल में पूरी नहीं हो पाई हैं। महज 12 राज्य ही ऐसे हैं जो इन सुविधाओं को मुहैया करा रहे हैं। कानून के अमल में राज्यों की ढिलाई के साथ साथ पुलिस के बर्ताव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पिछले 1 वर्ष का अनुभव बताता है कि इस कानून के प्रति पुलिस को और अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है, तथा महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अब पुलिस को विशेष प्रशिक्षण की दरकार है। घरेलू हिंसा विरोधी कानून में पीड़ित महिला के लिए आवास का संरक्षण या अधिकार एक बड़ी उपलब्धि माना गया था, लेकिन कानून बनने के कुछ ही समय बाद इस संरक्षण को एक झटका तब लगा जब उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि पीड़ित महिला को आवास का अधिकार तभी तक है जब तक उक्त आवास उसके पति के नाम पर हो, न कि ससुराल के किसी अन्य सदस्य के नाम। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय पुनरीक्षण के लिए खुला है, जिस पर अब बातें भी हो रही हैं, लेकिन हाल फिलहाल घरेलू हिंसा की शिकार महिला के आवास का अधिकार एक किराएदार के अधिकार से भी कमजोर साबित होता है। बहरहाल 1 साल के भीतर जो खास बात सामने आई वो ये कि बड़ी तादाद में ना सही, पर अब महिलाएं अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रही हैं और घर की दहलीज लांघने को तैयार हैं। सर्वेक्षण में अच्छी खबर ये सामने आई कि महिलाओं के साथ अब पुरुष भी इस कानून को लेकर जागरूक हो रहे हैं, तथा तकरीबन 35% लोग मानते हैं कि इस सिविल कानून द्वारा महिलाओं को बेहतर और जल्द न्याय मिल रहा है।
लेकिन इसी के साथ घरेलू हिंसा के कारणों में अभी कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहे हैं। ज्यादातर हिंसा शादीशुदा महिलाओं से दहेज को लेकर घट रही है। साथ ही नशाखोरी, अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी के चलते भी इस तरह की हिंसा देखने को मिलती है। सर्वेक्षण में विशेष बात ये देखने को मिली कि घरेलू हिंसा के शिकार महज निम्न वर्ग की महिलाएं ही नहीं, बल्कि मध्यम और उच्च वर्ग में भी ये सामाजिक अपराध बड़ी मात्रा में घट रहे हैं। कानून और उसका अमल समाज में भय जरूर पैदा करता है और अपराध को कम भी कर सकता है, लेकिन इस तरह के अपराध को जड़ से दूर करने के लिए पूरे समाज की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। जहां समाज का नजरिया आज भी पुरुष प्रधान ही बना हुआ है, जरूरत है महिलाओं को उनके हुकूक के लिए जागृत करने की, जिससे ये अपराध सामने आए। इसी के साथ जरूरत है पुरुषों की मानसिकता में परिवर्तन की, जिससे महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा मिले। तभी समाज बदलेगा और तभी कानून भी कारगर होगा।